बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए विदेश में जाना चाहते हैं। कोई कनाडा जाना चाहता है, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई यूके, कोई यूएसए, कोई न्यूजीलैंड। लेकिन उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि आखिर वहां तक पहुंचा कैसे जाए। अब एक ही छत के नीचे आपको सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं और उसके लिए आपको आना है क्रॉसलैंड एजुकेशन में, जो करनाल में हॉस्पिटल चौक है वहां पर स्थित है। शेफाली के ठीक सामने पंजाब नेशनल बैंक के ठीक ऊपर क्रॉसलैंड एजुकेशन। और पासपोर्ट मेकिंग से लेकर वीजा आने तक, आईएलटीएस पीटी की तैयारी, और वहां पर आप पहुंच जाएं, आपकी पढ़ाई अच्छी चले, इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है। हमारे साथ डायरेक्टर मौजूद हैं डीजे सिंह जी, उनसे एक बार जान लेते हैं। सर, पहले भी हमने वीडियो किया, दर्शकों ने उसे सराहा। करीब 2 महीने हो चुके हैं, किस तरीके से रिस्पॉन्स को देखते हैं? करनाल वासियों को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत सबका शुक्रिया। पिछले 2 महीने में जैसे हमारी ये ब्रांच खुली है, जो कि हमारी 27th ब्रांच थी करनाल के अंदर, सो वो काफ़ी अच्छा रिस्पांस सबसे मिला। और 2 ढाई महीने में जितने भी हमारा पहला फोकस था कि जो बच्चे आइलेट्स पीटी के से स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि वो बेस होता है बाहर जाने के लिए, तो वहाँ हमने जो डिजिटल टेक्नोलॉजी, ब्लेंडेड मॉडल ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों को जो कोचिंग दी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। बेस्ट रिजल्ट्स यहाँ पे 78 भी आया पीटी के अंदर, और आइलेट्स के अंदर तकरीबन 7.5 बैंड्स भी स्टूडेंट्स के आए हैं। सो काफ़ी सारे मोर देन 30+ रिजल्ट्स आ चुके हैं पिछले 2 महीने में ब्रांच के। और आज जो मैं सैटरडे को यहाँ करनाल में आपके साथ हूँ, आज भी हमारा यहाँ रियलिटी टेस्ट हुआ है। अंदर ऑलमोस्ट 40+ स्टूडेंट्स ने आके रियलिटी टेस्ट दिया है, ताकि वो अपनी असेसमेंट कर सकें कि उनके कैसे रिजल्ट्स चल रहे हैं। कुछ मोस्टली स्टूडेंट्स अदर इंस्टीट्यूट से हमारे यहाँ आए हैं। उनको हम रियल इन्वायरमेंट में जो सॉफ्टवेयर हैं, टेक्नोलॉजी है, वो बच्चों को एक्सपोजर दे रहे हैं और उनको असेसमेंट दे रहे हैं कि वो आज कहाँ खड़े हैं, ताकि वो अपना नुकसान ना करें। अपनी प्रॉपर तैयारी के साथ ही अपनी आइलेट्स पीटी की फीस भरें, जो कि 16,000 होती है। अदरवाइज बच्चे जल्दबाजी में भरते हैं तो अपना नुकसान कर बैठते हैं। बिल्कुल। ये बात हुई आइल्स और पीटी की और उसी तरह के एनवायरनमेंट की। अब बात करते हैं सर, मन में बहुत सारे सवाल हैं, खास तौर पर कनाडा को लेकर, कि वहां पर नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, रहने की व्यवस्था मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। और बहुत सारे लोगों के मन में वीजा को लेकर भी सवाल है, क्योंकि पिछले दिनों बहुत सारी बातें हुई। हाँ जी। सो बिल्कुल, ये कुछ चैलेंजेस आए हैं स्टूडेंट्स को, जो बच्चे कनाडा जाना चाहते थे, बिकॉज पिछले ना 2-3 साल से कोविड के टाइम से काफ़ी बैकलॉग चल रहा था स्टूडेंट्स का। वो अचानक बैकलॉग मई में कंप्लीट हुआ। काफ़ी सारे वहाँ पे प्रोसेसिंग फास्ट हुई, तो बहुत सारे बच्चे मई इनटेक में वहाँ पहुँचे। तो कनाडा इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इकोनॉमी उनकी बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, जॉब्स वहाँ हैं। लेकिन एकदम हमारे स्टूडेंट्स की सप्लाई बढ़ गई वहाँ पे, तो इस वजह से स्टूडेंट्स को जॉब लेने में दिक्कत आई। सो पहला तो मेजर रीजन तो ये रहा। तो एकदम स्टूडेंट पहुंचे तो वहाँ पे अकोमोडेशन का भी चैलेंज आ गया। तो जो स्टूडेंट्स ने अच्छी हमारे साथ प्रोपरेशन की थी, अपना प्रॉपर वीज़ा गाइडेंस ली थी, हमारे जैसे कई अच्छे और कंसल्टेंट भी हैं जिन्होंने प्रॉपर स्टूडेंट्स को गाइड किया था, उनको तो दिक्कत आई नहीं। लेकिन जो स्टूडेंट्स अनप्रिपेयर्ड गए, या छोटे छोटे कंसल्टेंट्स के साथ गए या सब एजेंट के साथ गए, उनको वीज़ा प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली, एयरपोर्ट पे कोई लेने नहीं आया, अकोमोडेशन उनका पहले अरेंजमेंट नहीं था, और उनको जॉब लेनी कैसे है, वहाँ पे जॉब प्रोफाइल कैसे बनता है, सीवी कैसे बनता है, इस तरह की कोई गाइडेंस नहीं मिली, उन लोगों को बहुत परेशानी आई। बट आज की डेट में अगर हम बात करें तो सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। और बच्चे जो गए स्ट्रगल की, बच्चे हमारे मेहनती हैं, स्ट्रगलर्स हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो उन्होंने अब वो इन्वायरमेंट सारा सेटल हो गए हैं। और अब बैच और स्टूडेंट जा रहे हैं, वो प्रॉपर सिस्टम से जा रहे हैं। इस चीज़ को कनाडा गवर्नमेंट ने भी रियलाइज़ किया, वहाँ के भी मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट आई, और उन्होंने काफ़ी एफर्ट भी किए। और अब जो स्टूडेंट जाएंगे उनको ऐसे दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि जाने से पहले कोई ना कोई अपनी छोटी मोटी स्किल्स लेके जाओ, ताकि आपको पार्ट टाइम जॉब अच्छी मिले, आपको छोटी जॉब्स ना करनी पड़े, और अपना सारा गाइडेंस प्रॉपर लेके अपने कंसल्टेंट से लेके जाएं। और इसमें मैं अपनी तरफ से एक अपने जो आपके श्रोता हैं उनको अश्योरेंस दे सकता हूँ कि अगर आप क्रॉसनेट की सर्विस लेते हो, तो क्रॉसनेट आपको गारंटेड वहाँ पे सारी ऐसी फैसिलिटीज़ देगा। एयरपोर्ट पिकअप से आपका प्री अकोमोडेशन अरेंजमेंट, और साथ साथ वहाँ पे आपको जॉब लेना है उसका भी हम वहाँ पे अपना बैकअप सपोर्ट बनाया है। तो हमारे स्टूडेंट्स जो गए हैं, उनको ना हमने पहले प्रॉब्लम आने दी है, ना आगे आने देंगे।
बिल्कुल। क्रॉसलैंड एजुकेशन की तरफ से जो तमाम स्टूडेंट्स वहां पर गए हैं उन्हें ना पहले दिक्कत आई है और ना ही बाद में दिक्कत आएगी। सर, एक कंट्री और यूके जिसको लेकर लोगों की दिलचस्पी है, स्टूडेंट्स की खास तौर पर, किस तरीके से यूके का एनवायरनमेंट है, क्या वहां जाया जा सकता है पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, किस तरीके से जा सकते हैं? सेकंड डेस्टिनेशन है जी, लोगों की चॉइस है यूके। और यूके तो अब वर्ल्ड की पहले बादशाह रहा है, अब हम वहाँ पे किंग भी दोबारा आ गए हैं। तो यूके एक अच्छा डेस्टिनेशन है स्टूडेंट्स के जाने के लिए। लेकिन यूके में जो चैलेंजेस स्टूडेंट्स को फेस कर रहे हैं अभी, उसमें भी काफ़ी और भी फैसिलिटीज़ हैं। लोगों के माइंड में एक डाउट चल रहा है कि यूके पोस्ट स्टडी वर्क रेट कम कर रहा है, 2 साल से 6 महीने कर रहा है, लेकिन ऐसी कोई प्रपोजल नहीं है। ये बीच में बात उठी थी, बट वो वहीं पे एक डिस्कशन टेबल पे ही ख़त्म हो गई। और यूके में अब जो बच्चे जाना चाहते हैं उनके लिए जो पीजी कोर्सेज अवेलेबल हैं वो मई इनटेक के लिए अवेलेबल हैं। और जो यूजी 12th के बाद बच्चे जाने चाहते हैं वो सितंबर 24 इनटेक उनके लिए अवेलेबल है। इसके साथ साथ हमारी जो कंपनी है पियर्सन, उन्होंने वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी पियर्सन, जिनका पीटीई है, टेस्ट भी है, उनका एक और डिवीजन है बीटीईसी, बिजनेस टेक्निकल एजुकेशन काउंसिल। तो उनकी कोलैबोरेशन से हमने चंडीगढ़ में पियर्सन बीटीसी यूके बेस्ड क्वालिफिकेशन का कैंपस सेटअप किया है। अब स्टूडेंट्स को अपना साल खराब करने की ज़रूरत नहीं है, उनको सितंबर 24 तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई, जनवरी में बैच स्टार्ट हो रहा है इंडिया में, जैसे यूके में बैच स्टार्ट होता है जनवरी में, वो इंडिया में फर्स्ट ईयर अपना स्टार्ट कर सकेंगे। और सेकेंड ईयर वो सितंबर में अपना वहाँ पे कंटिन्यू कर सकेंगे। मतलब एक साल यहाँ पर पढ़ाई कर लें, बाकी की पढ़ाई यूके में हाँ जाकर। जी, यूके में करेंगे और उनका टाइम बच जाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ उनको जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो भी थोड़ा लिबरल है। और अगले 4-8 महीने में जो बच्चों ने यहाँ पढ़ना है उनकी यहाँ पे परफॉर्मेंस होगी, उनको स्किल दी जाएगी, उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाएगा, ताकि उनको वहाँ जाके जॉब लेने में दिक्कत ना आए। जो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम है असाइनमेंट बेस का, वो बच्चों को वो भी चैलेंज आता है जब नए नए जाते हैं। वो भी उनको यहाँ जो हमारे ट्रेनर्स हैं मल्टीलिंगुअल हैं, हिंदी पंजाबी इंग्लिश में हम बच्चों को इजीली उनको वो असाइनमेंट बेस्ड कैसे डेवलप करनी है, बनाना है, वो भी हम प्रैक्टिस करा देंगे। स्किल भी हो जाएगी। एक बच्चों का घर से निकलने का एक एनवायरनमेंट जो है चेंज होता है, वो भी अपने आप को वहाँ चंडीगढ़ आके इजीली एडजस्ट कर पाएंगे। और उनका सेकेंड स्टेप जो होगा वो यूके और या यूएसए दोनों बन सकते हैं। सो इसको हम पियर्सन का बीटीसी यूके क्वालिफिकेशन उनको देंगे। और इसमें एक बच्चों के माइंड में हमने जो काउंसलिंग की बच्चों के साथ, तो डाउट आया कि सर हम यहाँ पढ़ाई शुरू करते हैं, कल को हमारा वीज़ा नहीं लग पाता। तो उसमें भी हमारी जो कंपनी है उनको गारंटी कर रही है कि जो उनकी फीसिस हैं वो उनके वीज़ा लगने के बाद ही ली जाएगी। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा। रिस्क नहीं रहता। हाँ, ये इससे उनका कोई रिस्क नहीं रहेगा। पैसों का जो माइंड में रहता है कि रिस्क, वो दूर हो जाएगा। वो भी दूर हो जाएगा। स्टूडेंट हैव टू, देयर इज नो रिस्क फॉर द स्टूडेंट। उनका हम टाइम भी बचा रहे हैं, उनकी फीस भी कम हो रही है और उनका रिस्क भी कोई नहीं है। यूएसए की अगर बात करें सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स खास तौर पर करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, इस एरिया से डोंकी के माध्यम से जा रहे हैं, जो काफी खतरनाक भी है, दिक्कत परेशानी वाला भी है, तो महंगा भी है। तो कोई जरिया है कि जिनका गैप है, आइल्स पीटी में अच्छे बैंड नहीं आए हैं, वो स्टूडेंट्स भी जा सकें? बिल्कुल जी। इसी को लेके हमने जो हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि हम सही बच्चों को गाइड करें, उनको क्रिमिनल्स या और जो वहाँ के हालातें होते हैं उन सब से उनको फिजिकल टॉर्चर और उन चीज़ों से बचाया जाए। और अब जो नई रेगुलेशन निकाली है, बाइडन गवर्नमेंट बीच में लिबरल हो गई थी, लेकिन अब उन्होंने नई रेगुलेशन निकाली है। अगर आप वहाँ पकड़े जाते हो तो आपके साथ बहुत ही बुरा ट्रीटमेंट होने वाला है। डिपोर्ट के अलावा आपके ऊपर पेनल्टीज बहुत हैवी लगने वाली हैं और ये चीज़ें बहुत नेगेटिव हैं। तो इन सब चीज़ों को रोकते हुए हम चाहते हैं कि जो बच्चे 12th ऑनवर्ड्स हैं, 12वीं पास कर चुके हैं, अंडर 12th हमारे लिए पास कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन 12वीं पास बच्चों के लिए हमारे पास जो इंटरनेशनल प्रोग्राम हमने शुरू किया है पियर्सन बीटीसी का, वो क्वालिफिकेशन लेके अपना बच्चे प्रोफाइल बिल्ड कर लेते हैं। उसकी रिकॉग्निशन यूएस एम्बेसी में बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसको लेके बच्चे एक बार अपनी प्रोफाइल बिल्ड करते हैं, स्किल बिल्ड करते हैं, गैप उनका कवर हो जाता है, उनको इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम समझ आता है। यहाँ से चंडीगढ़ जाने के पहुँचते ही उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाती है, तो उससे वीज़ा चांसेस उनके बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और वो एक सही रूट लेके आगे बढ़ते हैं।
तो यही चीज़ को लेके हम ये पियर्सन बीटीसी का जो इंटरनेशनल कैंपस लेके आए हैं, इनमें हम ये प्रोसेस में हम यूके यूएसए बहुत स्ट्रांगली कर रहे हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि बच्चों का रिस्क नहीं होना चाहिए, तो उनका फाइनेंशियली रिस्क भी नहीं है, और उनकी जो खर्चा होगा, उनका जो इन्वेस्टमेंट है, वो उनको वीज़ा लगने के बाद ही देनी है। बिल्कुल, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, कनाडा का, यूएसए का, साथ ही साथ यूके का। और तमाम सवालों के जवाब तो हमने डीजे सिंह जी से पूछ लिए हैं, आप तक पहुंचा दिए हैं, लेकिन आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप आ सकते हैं क्रॉसलैंड एजुकेशन में, जो करनाल में हॉस्पिटल चौक है वहां पर, शेफाली के ठीक सामने, पंजाब नेशनल बैंक के ठीक ऊपर क्रॉसलैंड एजुकेशन है, और हर फैसिलिटीज आपको एक ही छत के नीचे यहां पर मिल रही है। अगर आपको पढ़ने के लिए बाहर जाना है तो आइल्स पीटी काफी जरूरी होती है, क्योंकि उससे आपकी पर्सनैलिटी तो डेवलप होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी पता चल जाता है कि आप कितने पानी में हैं। हम क्रॉसलैंड एजुकेशन पर पहुंचे हैं, हमारे साथ ब्रांच हेड रुचि जी हैं। मैम, आइल्स पीटी काफी ज्यादा जरूरी है जो भी बच्चा बाहर पढ़ने के लिए जा रहा है, तो किस तरीके से आप आइल्स पीटी करवाते हैं बच्चों को, ताकि जहां पर भी वो जा रहे हैं उसमें वो सक्षम हो सके? हिमांशु जी, मेरी आपसे जैसे पहले भी बात हुई थी, सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पे ऑफ़र करते हैं वो ऑफ़र करते हैं गारंटी, कि अगर मेरे पास बच्चा पढ़ने आ रहा है, मैं उसकी गारंटी लेती हूँ उसके स्कोर की। अगर उसका डिज़ायर्ड स्कोर अचीव नहीं होता तो हम उसको रिफंड कर देते हैं। ये पॉलिसी हमारी फर्स्ट डे से है और इसी पॉलिसी पे हम वर्क कर रहे हैं। एंड बाय गॉड ग्रेस मेरे पास जितने बच्चों ने अभी तक एग्जाम दिए हैं, सबने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में डिज़ायर्ड स्कोर अचीव किया है। एंड सेकेंड थिंग रिगार्डिंग प्रिपरेशन, आप ये लगा लीजिए एक अवेयरनेस है क्या, या एक मैसेज है बच्चों के लिए। बट आई हैव सीन, मेरे पास रियलिटी टेस्ट देने बच्चे आते हैं एवरी सैटरडे दूसरे सेंटर से, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि कैसे क्या प्रिपरेशन होती है। एंड मतलब देख के बड़ा अजीब लगता है कि जब वहाँ बच्चे पीटी ही कर रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन होती है, लाइक वो जाते हैं कंप्यूटर पे बैठते हैं, अपना टेस्ट देते हैं और आ जाते हैं। एआई जो है वो आपको मार्क्स तो बता देता है कि हमारे इतने मार्क्स आए हैं, आपने ये टेस्ट दिया है, बट उस मार्क्स को इम्प्रूव कैसे करना है। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जब बच्चा टेस्ट देता है, टेस्ट देने के बाद जो हमारी ट्रेनर होती हैं वो एक एक मॉड्यूल उठाती हैं, एक एक क्वेश्चन बच्चे के साथ बैठ के डिस्कस करती हैं कि यहाँ पे उसके मार्क्स डिडक्ट हुए हैं एंड नेक्स्ट टाइम वो डिडक्ट ना हो उसके लिए कैसे प्रैक्टिस करनी है। फिर उस प्रैक्टिस को करने के लिए हमारे पास, अगर मैं पीटी की बात करूँ, रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, वन वर्ड, इसकी एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं। लाइक अगर मेरे पास बच्चा सुबह 10 o'clock आ गया है, 4 o'clock तक वो फ्री नहीं होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लासेस हर एक क्वेश्चन की हम बच्चे को प्रोवाइड करते हैं। जब वो इतनी एफर्ट्स के साथ फिर वो जो दोबारा टेस्ट देता है तो उसका स्कोर इंप्रूव करता हो जाता है, तो वो डिजायर्ड स्कोर अचीव कर लेता है। एंड दिस इज वेरी गुड थिंग, और ऐसे प्रिपरेशन होनी भी चाहिए। एंड सेम आइल्स की अगर मैं बात करती हूँ, रीडिंग का मॉड्यूल है, एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। स्पीकिंग की बात करूं तो इंडिविजुअल अटेंशन के साथ बच्चे की प्रैक्टिस करवाई जाती है। यही हम मेथड फॉलो करते हैं, फर्स्ट डे से फॉलो करते हुए आ रहे हैं। एंड इसी से ही बच्चे मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही अपना डिजायर्ड स्कोर अचीव कर लेते हैं, सेकेंड अटेम्प्ट की तो नीड ही नहीं रहती है। कुछ खास ऑफर भी लेकर आए हैं आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए, जिसके जरिए उनके लिए कुछ और इजी हो जाए? सर 1 डे की डेमो क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं उनको प्रोवाइड कर रही हूँ कि बच्चा जब यहाँ पर आएगा तो उसको पता चलना चाहिए कि पढ़ाई होती कैसे है। तो 1 डे की डेमो क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड सेकेंड, अभी जो हमारा जो डिस्काउंटेड फीस है 5000 पर मंथ है। हम बच्चे को ऑफर वैसे वाला मेरे पास नहीं है कि 2 मंथ का या 3 मंथ का, क्योंकि हर बच्चे का कैलिबर है। आई बिलीव कि बच्चा अगर मेरे पास आ रहा है तो मेरी कोशिश रहेगी कि कम टाइम में मैं उसको करवा दूँ। तो 2 मंथ 3 मंथ ये वाले ऑफर्स में प्रोवाइड नहीं करती हूँ। मेरी मंथली फीस होती है, मंथली फीस 5000 है इस टाइम पे। एंड आपके थ्रू मैं हर बच्चे को इन्वाइट करना चाहती हूँ कि एक बारी 1 डे का डेमो क्लास यहाँ पे आके जरूर लगाए। दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि वो डिफरेंस एक बारी देखे क्या है। एंड फीस हमारी 5000 एज आई टोल्ड यू अर्लियर। बिल्कुल, वो अंतर आपको समझ आ जाएगा कि बाकी जगह आइल्स पीटी की तैयारी कैसे होती है और क्रॉसलैंड एजुकेशन में तैयारी कैसे होती है। और उसके लिए आपको आना होगा करनाल में हॉस्पिटल चौक पर, शेफाली के ठीक सामने, पंजाब नेशनल बैंक के ठीक ऊपर, क्रॉसलैंड एजुकेशन पर, और आपको पता चलेगा कि तैयारी में कितना अंतर है और उसका कितना फायदा आपको मिल रहा है। तो हर फैसिलिटी आपको मिल रही है क्रॉसलैंड एजुकेशन पर, यानी कि आपने पासपोर्ट बनवाना है, आपका वीजा, आइल्स पीटी की तैयारी, उसके बाद आपके पेरेंट्स आपको विजिटर वीजा पर मिलने आ रहे हैं, तो ये सारा पैकेज आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा। और इसके लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा।
हमारे साथ तन्वी जी हैं जो ऑपरेशनल हेड हैं। क्या कुछ खास फैसिलिटीज आप लेकर आए हैं ताकि बच्चा आपके पास आए? सर, सबसे पहले तो फैसिलिटी यही है कि हम लोग गारंटी करते हैं इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। सबसे पहला स्टेप होता है जैसे पासपोर्ट लेना, तो बच्चों के लिए बहुत इजी होता है कि अगर उनको क्विकली पासपोर्ट मिले तो हम लोग एश्योर करते हैं कि उनको स्मूथली उनका पासपोर्ट प्रोसेसिंग हो जाए और उनको अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम में उनका पासपोर्ट उनको मिल जाए। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा आइल्स एंड पीटी ट्रेनिंग। उसके लिए हम लोग बेस्ट और सर्टिफाइड ट्रेनर्स हमने हायर किए हुए हैं और वो गारंटी हमारी होती है कि उनको डिज़ायर्ड स्कोर उनका अचीव हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि कौन सा कोर्स बच्चों ने लेना है, उनके कोर्स सिलेक्शन में कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन से कॉलेज में उनको एडमिशन लेना है। तो उसके लिए हमारे पास बेस्ट कॉलेज बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप है। उनको बेस्ट काउंसलिंग हमारे यहाँ पर सर्टिफाइड काउंसलर्स है, बेस्ट काउंसलर्स है जो उनको गाइड करते हैं कि हाँ कौन सा कोर्स उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ उनके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। और हमारा मोस्टली होता है टाई अप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक कॉलेजेस के साथ। एंड ऑफ कोर्स द लास्ट स्टेप वुड बी वीज़ा। एंड हम लोग एश्योर करते हैं व्हेन द चाइल्ड कंप्लीट्स ईच एंड एवरी प्रोसेस वेरी स्मूथली एंड द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम, उसके बाद हम लोग एश्योर करते हैं कि विद इन टाइम फ्रेम उनका वीज़ा आ जाए और उनको वहाँ पर नॉट ओनली दिस बट वी ऑल्सो मेक श्योर कि जब बच्चा इंडिया से तो फ्लाई कर जाता है टू कैनेडा टू ऑस्ट्रेलिया, बट वहाँ पर जाके उनको होता है कि एकोमोडेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, वहाँ पर उनको कोई एयरपोर्ट पे रिसीव करेगा या नहीं। सो वी मेक श्योर कि वहाँ पर हम लोग बच्चों को एकोमोडेशन में भी हेल्प करें, उनकी जॉब्स अगर वो इफ़ दे आर लुकिंग आउट फॉर जॉब्स ऑल्सो तो हम लोग उनमें भी हेल्प करते हैं। सो दैट्स द रीज़न वी at Crossland provide a one-stop solution for each and every student. अगर कोई पेरेंट्स जाना चाहते हैं तो उनकी भी मदद की जाएगी? ऑफ कोर्स अगर हम बच्चों को भेज रहे हैं तो उसके बाद अगर पेरेंट्स अपने बच्चों से मिलने जाना चाहते हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे जाना चाहते हैं, तो हम लोग एश्योर करते हैं कि उनके लिए लोएस्ट प्राइस पे हम टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं। बिल्कुल, ये सारी फैसिलिटीज आपको मिल रही है करनाल में क्रॉसलैंड एजुकेशन पर, यानी कि आईएलटीएस की तैयारी भी यहाँ पर होगी, अच्छे तरीके से होगी, एक अलग अंदाज में होगी ताकि आपका स्कोर अच्छा आए और आपका वीजा जल्द से जल्द लगे। और इसके अलावा जो तमाम फैसिलिटीज की बात की है, चाहे वो वीजा की बात की जाए या फिर पासपोर्ट की बात की जाए, आपकी जॉब में मदद की बात की जाए, वहां पर जहां पर आप जा रहे हैं वहां पर पढ़ाई से लेकर नौकरी से लेकर रहने की व्यवस्था, सारी चीजों में आपकी हेल्प हो ताकि आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और उसके लिए आपको आना होगा क्रॉसलैंड एजुकेशन पर, जो करनाल में हॉस्पिटल चौक पर शेफाली के ठीक सामने पंजाब नेशनल बैंक के ठीक ऊपर स्थित है। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।